अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा कलंक ले लिया। पिछड़ों के नेता बनने के बाद पिछड़ों का इस्तीफा लिया। राहुल पिछड़ा विरोधी हैं पूर्ण रूप से। ये छुपते हैं, छपते हैं। इनके समय छुप जाते थे शिक्षा माफिया, हमारे समय छप रहे हैं। इनका उद्देश्य यही है कि पिछड़ा का बेटा कैसे शिक्षा मंत्री है, बस। और मोदी ने कैसे पिछड़े को अवसर दे दिया, बस, और कुछ नहीं। अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा कलंक ले लिया। पिछड़ों के नेता बनने के बाद पिछड़ों का इस्तीफा लिया। उनका एक ही उद्देश्य था, पिछड़ा जो है वो उसको, जो मोदी पिछड़ों के साथ हैं, और पिछड़े के बेटे को उन्होंने एक शिक्षा मंत्री बनाया, जिससे पिछड़े और निचले और दबे कुचले और महिलाएं विकास की मुख्यधारा में आ जाए। तो पिछड़े का शिक्षा मंत्री हटाना इनका उद्देश्य था, और कुछ और उद्देश्य नहीं। जब धर्मेंद्र प्रधान के पास कोई और आरोप नहीं है, किसी अनुभव है, बस इतना, वो शिक्षित है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अनुभव है लंबे समय तक का, और पिछड़ों के नेता हैं, तो इन लोगों का एक ही उद्देश्य है कि नाम पिछड़ा है और काम पिछड़ा विरोधी है। यह कलंक अब आप जैसे सामाजिक न्याय समिति का एक कलंक ढूंढता है कि नौकरियों पर इन्होंने जो है मिल्क मैन को कब्जा करा दिया। अब एक कलंक और ढोएंगे कि कम से कम पिछड़ों का नेता एक बेटा मंत्री था, उसको हटाने में लगता है ना। हर जगह मंत्रिमंडल में कितने अपर कास्ट हुए, कितने पिछड़े हुए, कितने दलित हुए, कितने किस कास्ट के, इनका समायोजन देखा जाता। तो पिछड़ा का बेटा अगर शिक्षा मंत्री है तो उस पर इनको क्या दर्द है भाई। मैं कहता हूँ भाई, जब अधिकारी गलती के अधिकारी दोषी हटाए गए हैं और नियम लाया जाए, चर्चा कराया जाए ना, तो पता चला कि लगेगा कि शिक्षा माफिया तो इन्हीं के समय ज़्यादा थे, शिक्षा माफिया तो इन्हीं के समय ज़्यादा मंत्री बने थे, शिक्षा माफिया इन्हीं के समय लोग आते थे, किस तरीके से होता था। ये तो अब ये बहुत बड़ा, चूँकि अब सोशल मीडिया पर चल रहा, सुबह देखा रात में कि ये लोग पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले हैं, और पिछड़े एक बेटे को शिक्षा मंत्री नहीं बनने देना चाहते। मतलब शिक्षा पिछड़ों के लिए हाथ में न रहे, और देश की व्यवस्था पिछड़ों के हाथ में न रहे। तो ये चाहते हैं, मोदी चाहते हैं कि पिछड़ों का ही अवसर मिले, जो कि पिछड़े बहुत इनसे वंचित हैं, जो पहले से वंचित हैं उन्हें अवसर दिए जाए। और ये चाहते नहीं कि इनको अवसर नहीं दिए। तब अब ये तय कर लें कि किधर रहना चाहिए, पिछड़ों के साथ रहना है कि अगड़े के साथ रहना है। अयोध्या राम मंदिर गबन चढ़ावा मामला, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई एसआईटी गठन किया है। आईजी किरण एस इसकी अध्यक्ष होंगी, जबकि डीआईजी सुमन वर्मा और एसपी गौरव ग्रोवर सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना सबका धर्म बनता है, और सरकार ने ऐसा किया, इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। राहुल गांधी ने अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि छात्रों पर हुई हिंसा के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र पर गोली और पैलेट गन चलाने की अनुमति दी। यह मुद्दा संसद में जोर शोर से उठाया जाएगा। राहुल पिछड़ा विरोधी हैं पूर्ण रूप से। ये छुपते हैं, छपते हैं। अभी चर्चा होता तो इन्हीं के समय चलता कि शिक्षा माफिया कौन टिकट देता रहा, कौन मंत्री बनाता रहा। इसलिए संसद में चर्चा नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ चर्चा होगा तो ये छप जाएंगे। इनके समय संरक्षण थे शिक्षा माफिया, हमारे समय सजा भर। इनके समय छुप जाते थे शिक्षा माफिया, हमारे समय छप रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सारे लोग पिछड़ा विरोधी हैं, और कुछ है नहीं। इनका उद्देश्य यही है कि पिछड़ा का बेटा कैसे शिक्षा मंत्री है, बस। और मोदी ने कैसे पिछड़े को अवसर दे दिया, बस, और कुछ नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह खोखली हो चुकी है। छात्र की बाकी मांग भी पूरी होनी चाहिए। छात्रों पर कार्रवाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से माफ़ी मांगे। इन लोगों के समय तो घर में बैठा के अपने अपने मैनेजर कापी लिखवाते थे, वो पास हो जाते थे, उन्हीं को ये लोग इनाम भी देते थे। टॉपर घोषित करके इनको इनाम देते थे, जो घर में बैठ के लिखते थे। देश में युवाओं के साथ क्या खिलवाड़ होता था। वो तो योगी मोदी ने टेक्नोलॉजी लाई है कि अब कम से कम हर जाति के लोग ही, मैं कह रहा हूँ कि जब हाथी नहीं आई थी तो हाथी वाले हरवा थे, अब हाकिम कैसे हो गए खट्टर दे भाई, आखिर कैसे हुआ है। इनके लोग चरवाह थे, आखिर गोली कलम चलाने वाले कैसे हो गए भाई। 14 लाख नौकरी में 28 लाख नौकरी में 14 लाख रिजर्व है ना। सामाजिक न्याय समिति कहती है कि जो 14 लाख नौकरी, उसमें 7.5 लाख नौकरी में दशमलव में दूसरी जाति नहीं है, खाली एक मिल्कमैन है, वो भी 7,500 परिवार के। बाकी यादव गांव को ऐसे बेचारा टीना चला रहा है। 6.5 लाख नौकरी 6,500 परिवारों में घूम के है। ये बताओ, 14.5 लाख करोड़ अरब रुपए, 6.5 अरब रुपए, 7,500 पर 7,500 परिवार में 6.5 अरब रुपए 6,500 परिवार में जा रहा। ये क्या न्याय है। यही लोग हैं, इसीलिए हुआ कि इन लोगों के समय ऐसा चल रहा था।
गृह मंत्री अमित शाह ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा कि भाजपा के लिए पद से बड़ा देश युवा और छात्र हैं। मोदी सरकार छात्रों की भावनाओं का सम्मान करती है, पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त सुधार लागू करेगी। मैं इस बयान का समर्थन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ गृह मंत्री प्रधानमंत्री को, क्योंकि भाई पहले पिछड़ों को नेता अवसर दिया था, छात्र चाहते थे और उनकी हमारा आंदोलन ये है वो है, तो उसके आधार पर हमारी सरकार खड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पेपर लीक माफिया जेल और जहन्नुम में होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ऐसा कड़ा कानून ला रही है जिसमें दोषियों को कम से कम 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान होगा। निश्चित रूप से बिना कड़े कानून के ये जो माफिया पहले से जड़ जमाए हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, अब ख़त्म हो जाएंगे। प्रहलाद जोशी नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, मिले हुए दायित्व का निर्वहन करेंगे।